हेलो लर्नर्स, दिस इज़ पुनीत कपूर और हम कर रहे हैं आईपीसी। और अभी हम डील कर रहे थे जर्नल एक्सेप्शंस थे। अब हम जर्नल एक्सेप्शंस का पार्ट 2 शुरू करने वाले हैं, जो कि है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस हमारा आता है 96 से 106 तक। तो देखो, अब सबसे पहले ना जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है, हम इसकी वाई की बात करते हैं कि इसके पीछे का ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या है। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस क्यों दिया गया है एक आदमी को, वाई? तो देखो, प्राइमरी ड्यूटी किसकी है? हमें प्रोटेक्ट करना, अपने सब्जेक्ट्स को प्रोटेक्ट करना प्राइमरी ड्यूटी किसकी है? वो प्राइमरी ड्यूटी है स्टेट की। लेकिन जो स्टेट है वो हर जगह तो नहीं हो सकता ना। जो स्टेट है वो हर जगह नहीं हो सकता। इतनी बड़ी कंट्री है इंडिया की और इतनी सारी पॉपुलेशन है, तो पॉसिबल नहीं है कि स्टेट हर जगह रहकर प्रोटेक्ट कर सके अपने सिटीज़न को, क्योंकि इतने रिसोर्सेज भी नहीं होंगे। तो जो स्टेट है उसके पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो इसीलिए ये वाली जो ड्यूटी है उसका एक पार्ट उसने दे दिया है अपने प्राइवेट इंडिविजुअल्स को, अपने आप को प्रोटेक्ट करने का। अगर बेंथम की बातों में कहें तो बेंथम कहते हैं अपने प्रिंसिपल ऑफ पीनल कोड में, द फियर ऑफ लॉ कैन नेवर रिस्ट्रेन बैड मैन एज मच एज द फियर ऑफ सम टोटल ऑफ इंडिविजुअल रेसिस्टेंस। कह रहे हैं कि जो फियर ऑफ लॉ है वो इतना लोग नहीं रिस्ट्रेन करता क्रिमिनल्स को, जितना कि फियर ऑफ सम टोटल ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस करता है। इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से ज़्यादा लोग डरते हैं। और देखो, इसके पीछे का एक और वाई क्या है। अब केस था एक मुंशी राम वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन का, 1968 सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि हमें क्या करना चाहिए, फ्ली और या फिर डिफेंड। हमें भाग जाना चाहिए या डिफेंड करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में जब हमारे ऊपर कोई प्रॉब्लम आए। तो देयर इज नथिंग मोर डिग्रेडिंग टू अ ह्यूमन स्पिरिट देन टू रन अवे इन द फेस ऑफ पेरिल। तो इससे ज़्यादा डिग्रेडिंग ह्यूमन के लिए कुछ भी नहीं है अगर वो ऐसे सिचुएशन में भाग जाता है। तो अगर भागना नहीं है तो हमें क्या करना है? व्हाट टू डू, व्हाट टू डू, ये हमें बताया गया जयदेव सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में 1963। इसमें क्या कहा गया? देखो, भागना तो नहीं है, मना कर दिया कि ये तो सबसे डिग्रेडिंग काम है, तो फ्ली नहीं करना है, हमें डिफेंड करना है। जयदेव सिंह के केस में कहा ही इज नीदर एक्सपेक्टेड टू सरेंडर भी नहीं करना है, नॉट टू फ्ली बट टू होल्ड हिज ग्राउंड एंड टू क्वेल द इमिनेंट थ्रेट एंड टू रिपेल इट। तो सरेंडर नहीं करना है हमने, फ्ली भी नहीं करना है, हमने क्या करना है? क्वेल करना है, जो भी इमिनेंट थ्रेट आया है उसको रिपेल करना है और अपने ग्राउंड को होल्ड करना है वहीं खड़े रहकर। ठीक है, अब ये तो बता दिया करना क्या है, लेकिन करना कैसे है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू डू, हाउ टू डू। तो एक ही वे आउट बचता है, स्टेट हर जगह हो नहीं सकता। तो जो स्टेट है वो डेलीगेट कर दे अपनी पावर कुछ इंडिविजुअल पर कि वो क्विल और रेजिस्ट कर सके, क्विल और रेजिस्ट कर सके। ठीक है, तो इसीलिए स्टेट ने अपनी पावर कर दी है। अब आता है अप टू व्हाट एक्सटेंट, कितने एक्सटेंट तक हम ये पावर यूज कर सकते हैं। तो वही हमें पढ़ना है 96 से 106 के बीच में। तो आई होप कि आप सब समझ गए होंगे वाई ऑफ प्राइवेट डिफेंस क्यों दिया गया हमें। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं प्राइवेट डिफेंस को पढ़ना सेक्शन 96 से। तो सेक्शन 96 थिंग्स डन इन प्राइवेट डिफेंस। तो इसमें क्या बोला? नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन इन द एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। प्राइवेट डिफेंस के राइट में जो भी किया जाए वो ऑफेंस नहीं होगा। नथिंग इज एन ऑफेंस। तो ये देखो, एक लाइन में 1 लाइन सेक्शन है, लेकिन ये बहुत वेट कैरी करता है कि कुछ भी अगर आप प्राइवेट डिफेंस में कर रहे हो तो दैट विल नॉट बी एन ऑफेंस। अब इसमें आता है केस कि जो हम प्राइवेट डिफेंस में कर रहे हैं वो प्राइवेट डिफेंस, देखो वर्ड ही क्या है, डिफेंस। वो डिफेंस होना चाहिए,
उससे ज़्यादा कुछ नहीं होना चाहिए, ना एग्रेसर होने चाहिए, हम डिफेंस कर रहे हैं, और ना ही किसी को पनिश करना है। जैसे केस है राजेश कुमार वर्सेस धर्मपाल, उसमें 1997 के केस में इट इज़ एक्सरसाइज्ड ओनली टू रिपेल अनलॉफुल एग्रेशन, जब आपके ऊपर कोई अनलॉफुल रिग्रेशन कर रहा है उसको रिपेल करना। और वैसे एक और केस है देव नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, उसमें बोला गया इट इज़ नॉट मीन टू पनिश द एग्रेसर, हमें एग्रेसर को पनिश नहीं करना है, ठीक है, फॉर द ऑफेंस बाय जो वो ऑफेंस कर रहा है उसके लिए हमें उसको पनिश नहीं करना है। उसके बाद एक केस है मुंशी राम वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, इट्स एक्सरसाइज कैन नॉट बी वेंडिक्टिव और मेलिशियस, वेंडिक्टिव और मेलिशियस नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिफेंस है इसीलिए ये डिफेंस ही होना चाहिए, ठीक है। मूवमेंट द थ्रेट फिनिशेस डिफेंस फिनिशेस, जैसे ही थ्रेट खत्म हुआ डिफेंस भी खत्म हो जाता है। सेक्शन 97 अब देखते हैं। देखो, तो हमने देख लिया सबसे पहले प्राइवेट डिफेंस, सिर्फ डिफेंस करना है, उसमें हम कुछ भी कर रहे हैं वो ऑफेंस नहीं है। अब आगे और पढ़ते हैं, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एंड प्रॉपर्टी। तो देखो 97 में हमें बताया गया कि हम दो चीज़ों के अगेंस्ट प्राइवेट डिफेंस यूज़ कर सकते हैं। किन किन? डिफेंस अगेंस्ट बॉडी और दूसरा प्रॉपर्टी। इंग्लिश लॉ में जाएंगे ना तो वहाँ पे बॉडी अपनी और रिलेटिव्स की है, लेकिन इंडियन लॉ इतना अच्छा है, यहाँ पे क्या है, अगर हम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट बॉडी यूज़ कर रहे हैं ना, तो कोई भी ऑफेंस जो अफेक्ट करता है बॉडी को और एनीबडी, किसी की बॉडी को भी हमारे सामने, और ऑफेंस कौन से? सारे, फ्रॉम असॉल्ट से लेकर मर्डर तक सारे, ठीक है। उसके बाद हम एक और क्वेश्चन अराइज होता है कि जब बॉडी वाला हम डिस्कस करेंगे तो पेट्स इंक्लूड होते हैं क्या उसमें? क्योंकि हम अपने रिलेटिव्स के लिए कर सकते हैं, हम नॉन के लिए, अगर हमारे सामने किसी को मार रहे हैं तो हम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस वहाँ पर एक्सरसाइज कर सकते हैं। इंग्लिश लॉ में ऐसा नहीं है। इंग्लिश लॉ में अगर वो आपका नॉन है, रिलेटिव है, आप खुद हो या आपका रिलेटिव है, तभी आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन हमारा लॉ थोड़ा और वाइड है, इसने स्कोप बढ़ा दी। इसने कहा किसी के साथ भी, किसी की बॉडी पर भी अगर कोई ऐसी चीज़ हो रही हो तो यू कैन इंटरवीन एंड प्रोटेक्ट देम। वो खुद तो कर ही सकता है, आप भी कर सकते हो। दूसरा डिफेंस ऑफ, अच्छा फिर आया था क्वेश्चन पेट्स का। जो पेट्स होते हैं, एग्जाम्पल डॉग, क्या वो यहाँ बॉडी में इंक्लूड होंगे? तो आंसर है नो। जो पेट्स है वो यहाँ इंक्लूड नहीं है, वो आते हैं प्रॉपर्टी में, डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी में वो इंक्लूड होंगे, ठीक है। अब देखो जो प्रॉपर्टी के अगेंस्ट है उसमें क्या है, मूवेबल प्रॉपर्टी हो चाहे इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, और कौन कौन से ऑफेंसेस? थेफ्ट, रॉबरी, मिसचीफ, क्रिमिनल ट्रेसपास। थेफ्ट, रॉबरी, क्रिमिनल मिसचीफ और क्रिमिनल ट्रेसपास और इनके अटेम्प्ट्स अगर कोई कर रहा है तो वहाँ पर भी राइट टू प्राइवेट डिफेंस हम एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो ये था हमारा सेक्शन नंबर 97। अब कुछ प्रिंसिपल है, जैसे इसके एक्यूज्ड कैन नॉट टेक द प्ली ऑफ प्राइवेट डिफेंस इफ ही इज द एग्रेसर। जो मैंने बताया, जो एक्यूज्ड है वो कभी एग्रेसर नहीं होना चाहिए। इसमें बहुत सारे केस है, गंगाधर वर्सेस कर्नाटका, विजयन वर्सेस स्टेट, चाको वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। तो इसमें बोला गया नो एग्रेसर कैन क्लेम द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस प्रीसपोजेस दैट देयर इज एग्रेशन अगेंस्ट अ पर्सन एंड नॉट बाय द पर्सन। एग्रेशन अगेंस्ट द पर्सन है तभी प्राइवेट डिफेंस मिलेगा, नॉट बाय द पर्सन। उसके बाद आता है हमारे पास लॉ रिगार्डिंग फ्री फाइट्स। तो फ्री फाइट्स की क्या कंडीशन है? देखो, पहली बात तो आप एग्रेसर नहीं होने चाहिए, तभी मिलेगा, एग्रेसर नहीं होने चाहिए। दूसरा है फ्री फाइट्स। तो फ्री फाइट्स होती हैं जो स्पर ऑफ द मोमेंट में होती हैं। इसमें बहुत मुश्किल होता है पता लगाना कौन एग्रेसर है कौन डिफेंड कर रहा है, क्योंकि दोनों साथ में मारना शुरू करते हैं। इसीलिए इन केसेस में राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं मिलता, ठीक है। प्राइवेट डिफेंस फ्री फाइट्स में नहीं मिलता। और यहाँ पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस है, सॉरी केस लॉज है। शिखर बहेरा वर्सेस स्टेट ऑफ ओडिशा। क्वेश्चन, हु अटैक्स फर्स्ट एंड हु डिफेंड इज immaterial in cases of free fight. In a free fight, no right of private defense is available to either party and each individual is responsible for his acts. फिर अगला आता है बर्डन ऑफ प्रूफ। तो वो हमें पता ही है, जो डिफेंस मांग रहा है उसको ही प्रूफ करना पड़ेगा, और कितना एक्सटेंट तक, प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज, ये हमें पता ही है। फिर आते हैं हम सेक्शन 98 पर, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट द एक्ट ऑफ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड एटसेट्रा। तो अब कोई अनसाउंड माइंड है या चाइल्ड है, मतलब नॉर्मल भाषा में इनकैपेबल है ऑफेंस करने के, इनकैपेबल ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस।
जैसे मान लो कोई अनसाउंड माइंड का बंदा आपको मारने आ रहा है, अनसाउंड माइंड का पर्सन है, वो आपको मारने आ रहा है, तो क्या उसके अगेंस्ट आपको राइट टू प्राइवेट डिफेंस मिलेगा या नहीं? क्योंकि वो जो कर रहा है वो तो पहले ही जर्नल एक्सेप्शंस में, तो वो तो ऑफेंस ही नहीं है। तो आपको क्या मिलेगा उसका बेनिफिट कि नहीं? तो आंसर इज यस, क्योंकि आप तो अपनी जान बचा रहे हो ना। ये इमेटीरियल है कि जो सामने वाला है वो कैपेबल है ऑफेंस करने के या नहीं, लेकिन अगर आप थ्रेट में हो तो फिर आपको मिलेगा इसका बेनिफिट एंड यू कैन टेक द प्ली ऑफ प्राइवेट डिफेंस। तो प्राइवेट डिफेंस अनसाउंड माइंड और चाइल्ड वगैरह के अगेंस्ट, और या फिर इंटॉक्सिकेशन किसी को हो तो उसके अगेंस्ट हमें मिलती है। अब आते हैं सेक्शन नंबर 98 के बाद थोड़ा सा हमें जाना पड़ेगा सेक्शन 102 पे। 98 तक हमने देख लिया ना कि कैसे कैसे मिल रहा है, अब आते हैं 102 पे। तो सेक्शन 102 टॉक्स अबाउट कमेंसमेंट एंड कॉन्टिन्यूएंस। कमेंसमेंट एंड कॉन्टिन्यूएंस, कब शुरू होगा कब खत्म होगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं, जो अटेम्प्ट है ना वो पहला एक्ट है आईपीसी में जो पनिशेबल होता है, ठीक है। तो अटेम्प्ट तो मतलब जब आपको लग रहा है एप्रीहेंशन है, अटेम्प्ट कोई कर रहा है, तो सबसे पहला रीजनेबल एप्रीहेंशन, रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर टू बॉडी। तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट बॉडी जो है वो सबसे पहले कब शुरू होगा? जब रीजनेबल एप्रीहेंशन होगी, ठीक है। सबसे पहले जैसे ही रीजनेबल एप्रीहेंशन शुरू हुई, अब हम कर रहे हैं देखो ये राइट टू प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट बॉडी, सिर्फ बॉडी वाला डील कर रहे हैं अभी। तो बॉडी वाला देखो प्राइवेट डिफेंस हमारा शुरू कब होगा? जब रीजनेबल एप्रीहेंशन होगी, डेंजर है हमारी बॉडी को। और वो कैसे देखेंगे हम? रीजनेबल का मतलब ऑर्डिनरी प्रूडेंट मैन, ऑर्डिनरी प्रूडेंट मैन को लगता है जबकि डेंजर हो रहा है, तो वैसे ही यहाँ पे भी रीजनेबल के साथ उसको लिंक करके पढ़ना है, जहाँ भी रीजनेबल है ऑर्डिनरी प्रूडेंट मैन। सेकंड, अराइजेज फ्रॉम एन अटेम्प्ट, अराइजेज फ्रॉम एन अटेम्प्ट, तो जैसे ही कोई अटेम्प्ट करता है वैसे ही तो रीजनेबल वो शुरू हो जाता है, तो जैसे ही अटेम्प्ट हुआ वैसे ही शुरू हो जाएगा राइट टू प्राइवेट डिफेंस। थर्ड, फ्रॉम अ थ्रेट, थ्रेट टू कमिट एन ऑफेंस, अगर थ्रेट है, दो द ऑफेंस में नॉट हैव बीन कमिटेड, लेकिन थ्रेट है, सामने वाला बंदूक लेके खड़ा है लेकिन अभी हमें पता नहीं करेगा नहीं करेगा। आपके घर में कोई ट्रेसपास कर गया, उसके पास हथियार है, आपको मार नहीं रहा है लेकिन आपको थ्रेट है कि मार सकता है, तो तब शुरू हो जाता है। तो कॉन्टिन्यूज एज लॉन्ग एज एप्रीहेंशन और डेंजर कॉन्टिन्यूज, तो जब तक एप्रीहेंशन और डेंजर है तब तक राइट टू प्राइवेट डिफेंस भी कॉन्टिन्यू करता है, ठीक है। तो देखो स्टार्ट कब होगा? जब रीजनेबल एप्रीहेंशन होगी डेंजर की, और एंड कब होगा? जब वो एप्रीहेंशन खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो ये कॉमन सी बात है। अब आते हैं सेक्शन नंबर 99 में। 98 पढ़ लिया था, फिर 102 में हमने देखा कि जो बॉडी का है वो शुरू कब होगा खत्म कब होगा। अब 98 में भी वही है, एक्ट अगेंस्ट विच देयर इज नो राइट टू प्राइवेट, 98 से पहले 99 है एक्सेप्शंस कि हमें राइट टू प्राइवेट डिफेंस कब नहीं मिलेगा। तो देखो ये हम क्यों पढ़ रहे हैं? सबसे पहले हमने देखा शुरू कब होगा खत्म कब होगा, अब हम देखेंगे एक्सेप्शंस कि कब कब नहीं मिलेगा, तो फिर जो सारी जगहें बच गई उसके अलावा हमें मिल ही रहा है। तो 99 एक्ट्स अगेंस्ट विच देयर इज नो राइट टू प्राइवेट डिफेंस। पहला तो देखो प्राइवेट डिफेंस है तो डिफेंस में ही मिलेगा जो हमने पीछे पढ़ लिया है, ठीक है। और जस्टिफिएबल फोर्स यूज करनी है जितनी ज़रूरी हो। तो पहला आता है नो राइट टू प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट अ पब्लिक सर्वेंट। तो पहले आपको देखो याद भी कैसे रखना है, पहले कोई अगर पब्लिक सर्वेंट है वो गुड फेथ में, गुड फेथ मतलब ड्यू केयर एंड कॉशन, ड्यू केयर एंड कॉशन अंडर इज ड्यूटी, ऑफिशियल कैपेसिटी में ड्यूटी कर रहा है, ऑफिशियल कैपेसिटी, कोर्स ऑफ बिजनेस में कोई काम कर रहा है अगर वो, और सामने वाले इंसान को रीजनेबल एप्रीहेंशन और ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट की रीजनेबल एप्रीहेंशन नहीं है।
ठीक है, इवन इफ हिज एक्ट्स आर नॉट स्ट्रिक्टली जस्टिफाइबल बाय लॉ, चाहे ये एक्ट स्ट्रिक्टली जस्टिफाइब ना भी हो लॉ से, लेकिन अगर कोई पब्लिक सर्वेंट गुड फेथ में ड्यू केयर कॉशन के साथ अपने कोर्स ऑफ बिजनेस में कोई ऐसा काम कर रहा है जिससे आपको रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट की नहीं हो रही है, चाहे वो होली जस्टिफाइड ना भी हो, तो भी आपको प्राइवेट डिफेंस नहीं मिलेगा। उसके बाद आता है इसकी एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन में है अनलेस ही नोज और रीजन टू बिलीव दैट पर्सन डूइंग सच एक्ट इज अ पब्लिक सर्वेंट। तो जो सामने वाला पर्सन है, अगर उसको रीजनेबल कॉज में पता चल रहा है कि वो पब्लिक सर्वेंट है और अपने ऑफिशियल ड्यूटी में कर रहा है, तो नहीं मिलेगा। लेकिन अगर रीजनेबल कॉज से नहीं पता लग रहा है तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस मिल जाएगा। तो वही अगर ऑर्डिनरी प्रूडेंट मैन को पता लग सकता था तो वेल एंड गुड, नहीं लग सकता था तो डिफेंस मिल सकता है। फिर आता है ये था फर्स्ट। सेकंड एक्सेप्शन क्या है? प्राइवेट सर्वेंट इन बिहेस्ट ऑफ पब्लिक सर्वेंट। अगर पब्लिक सर्वेंट ने किसी प्राइवेट पर्सन को काम दिया है वो करने के लिए, अगेन वो भी गुड फेथ में कर रहा है, कोर्स ऑफ बिजनेस में कर रहा है और रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट ही नहीं है, तभी मिलेगा इसमें भी। ठीक है, और उसमें कहा गया एक्सप्लेनेशन भी है इसकी, एक्सप्लेनेशन 2, उसमें कहा गया पर्सन इज नॉट डिप्राइव्ड ऑफ प्राइवेट डिफेंस इफ ही डज नॉट नो दैट अ पर्सन इज एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ पब्लिक सर्वेंट। तो उसको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस से तब डिप्राइव नहीं किया जाएगा अगर उसको पता ना हो कि जो प्राइवेट सर्वेंट है वो पब्लिक सर्वेंट के कहने पे काम कर रहा है। अब आते हैं थर्ड एक्सेप्शन पे। थर्ड एक्सेप्शन, नो राइट टू प्राइवेट डिफेंस व्हेन देयर इज टाइम टू टेक रिकोर्स टू पुलिस। रिकोर्स टू पुलिस का अगर टाइम है, आपको पुलिस के पास जाने का टाइम है, तो भी प्राइवेट डिफेंस नहीं मिलेगा। फिर आते हैं नंबर 4 पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट रेस्ट्रिक्शन, एक्सटेंड टू विच इन नो केस अंडर नो सर्कमस्टांसिस राइट टू प्राइवेट डिफेंस जो है वो एक्सटेंड नहीं करेगा कॉजिंग मोर हार्म देन नेसेसरी। ठीक है, और ओनली फॉर डिफेंस है ये। तो इसमें बताया गया हमें एक्सटेंड। तो 99 में क्या क्या देखा हमने, बताओ। सबसे पहले पब्लिक सर्वेंट, फिर प्राइवेट सर्वेंट, उसके बाद रिकोर्स टू पुलिस और नॉट एक्सीडिंग, एक्सीड नहीं कर सकते हम किससे ज़्यादा, नॉट एक्सीडिंग द हार्म, जितना इन्फ्लिक्ट करना ज़रूरी है उसके ज़्यादा हम नहीं जा सकते, और हमेशा डिफेंस के लिए ही है ये। फिर आते हैं सेक्शन नंबर 100 पे। ठीक है, 98 पढ़ लिया था, 99 हमने पढ़ लिया। अब आते हैं हम सेक्शन नंबर 100, व्हेन द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एक्सटेंड टू कॉजिंग डेथ। तो कब कब कर सकते हैं हम डेथ? तो बस आपने इसमें क्या याद रखना है, 7 खून माफ याद रखने हैं। कौन कौन से? एप्रीहेंशन ऑफ डेथ, एप्रीहेंशन ऑफ ग्रीवियस हर्ट, असोल्ट विद इंटेंशन टू कमिटिंग रेप, इंटेंशन टू ग्रेटिफाइंग अननेचुरल लस्ट, किडनैपिंग और एबडक्शन, असोल्ट विद इंटेंशन टू रॉन्गफुली कन्फाइन अ पर्सन, और 7th जो अमेंडमेंट से आया था वो है एसिड अटैक वाला, एसिड अटैक की एप्रीहेंशन। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ें याद रखनी है आपको? 7 खून माफ याद रखने हैं। देखो, सबसे बड़ा ऑफेंस डेथ है, फिर ग्रीवियस हर्ट उससे नीचे है, फिर बॉडी में वुमेन के अगेंस्ट रेप आ जाता है, फिर रेप से रिलेटेड ही अननेचुरल लस्ट आ जाता है, फिर आ जाता है किडनैपिंग और एबडक्शन, फिर रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट और फिर एसिड अटैक। तो ये 7 खून आपको जो है माफ वाले याद रखने हैं कि इन 7 जगहों पर राइट टू प्राइवेट डिफेंस में आप किसी की डेथ भी कर सकते हो। ठीक है, एसिड अटैक कहाँ से आया था? ये शायद 2013 के अमेंडमेंट से, 2013 के अमेंडमेंट से, लक्ष्मी वाला जो केस था जिसमें मूवी भी बनी है। उसके बाद आते हैं व्हेन द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एक्सटेंड टू कॉजिंग एनी हार्म अदर देन डेथ। अब डेथ के अलावा कौन अदर हार्म्स जो हैं वो कब कब कर सकते हैं? तो इन द ऑफेंस, इफ द ऑफेंस डिफेंडेड अगेंस्ट डज नॉट फॉल अंडर एनी ऑफ पहले वाली 7 कैटेगरीज इन द सेक्शन 100, द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सटेंड टू कॉजिंग हार्म अदर देन डेथ। तो इसका मतलब क्या है? क्या वॉलेंटरी डेथ नहीं कर सकते असेलिएंट की अगर 100 सेक्शन में के अलावा कोई और ऑफेंस है, या फिर जो 99 के एक्सेप्शन है उसके अलावा,
तो अगर कोई और ऑफेंस बचता है तो उसमें आप डेथ के अलावा कुछ चीज़ कर सकते हो। लेकिन यहाँ भी इनवॉलेंट्री अगर डेथ हो जाए तो यू विल नॉट बी लायबल, अगर इनोसेंटली आप एक्सीड कर जाते हैं अपनी पावर। तो देखो आज हमने क्या क्या देखा, बॉडी वाले देखे आज हमने, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे प्रॉपर्टी। तो देखो सबसे पहले हमने 96 में देखा प्राइवेट डिफेंस, वहाँ हमने देखा डिफेंस का मतलब है डिफेंस, हमें एग्रेसर नहीं होना है। फिर हमने देखा बॉडी के अगेंस्ट मिलते हैं, प्रॉपर्टी के अगेंस्ट मिलते हैं। बॉडी के अगेंस्ट तो सारे ऑफेंसेस में, प्रॉपर्टी के अगेंस्ट हमने देखा थेफ्ट, रॉबरी वगैरह जो थे। फिर हमने देखा कि जो अगर चाइल्ड और अनसाउंड माइंड के लोग हैं तो उनके अगेंस्ट भी हमें राइट टू प्राइवेट डिफेंस मिलेगा, जो कि ऑफेंस कर रहे हैं लेकिन वो ऑफेंस नहीं माना जाता है। 99 में हम एक्सेप्शंस हमने देखी, पब्लिक सर्वेंट, प्राइवेट सर्वेंट, एक्सीड नहीं करनी है अपनी पावर्स, ठीक है। उसके बाद हमने देखा 100 में कि डेथ कहाँ कॉज कर सकते हैं, तो 7 खून माफ। 7 खून कौन कौन से माफ, डेथ की एप्रीहेंशन हो, ग्रीवियस हर्ट की एप्रीहेंशन हो, रेप की एप्रीहेंशन हो, अननेचुरल लस्ट की एप्रीहेंशन हो, एबडक्शन की या फिर किडनैपिंग की हो, या फिर हो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट की, या फिर हो एसिड अटैक की, जो कि 2013 अमेंडमेंट से आया था। तो ये देखिए हमने डेथ कब कर सकते हैं, और डेथ के अलावा बाकी चीज़ें कब कर सकते हैं, या तो वो 100 में ना फॉल कर रहा हो या 99 की एक्सेप्शंस में ना हो। फिर कमेंसमेंट और कॉन्टिन्यूएंस, तो जब रीजनेबल एप्रीहेंशन शुरू होगी तभी शुरू हो जाएगा राइट टू प्राइवेट डिफेंस, रीजनेबल एप्रीहेंशन के शुरू होते ही और उसके ख़त्म होते ही ख़त्म हो जाएगा। आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी। आज हमने बॉडी के अगेंस्ट देखे, तो ये जो स्पेसिफिक थे ना यहाँ से, ये 100 से लेके 102 तक ये थे अगेंस्ट बॉडी। अब 103, 104, 105 जो हम देखेंगे वो होंगे प्रॉपर्टी के, और उसके बाद 106 एक सेक्शन है और हमारा ये टॉपिक हो जाएगा ख़त्म। कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, और कोई क्लास जल्दी चाहिए तो उसके बारे में भी लिख दीजिए। थैंक यू।